तो गुरु का आशीर्वाद मिले तो शिष्य धुरंधर होते हैं, गुरु का आशीर्वाद मिले तो शिष्य धुरंधर होते हैं, और चाणक्यों की कृपा रहे तो चंद्र निरंतर होते हैं। और जहाँ हुए परशुराम द्रोण अर्जुन कृष्ण, जहाँ हुए परशुराम द्रोण अर्जुन भीष्म वहीं होते हैं। और युग निर्धारक गुण भावुक शिक्षक के अंदर होते हैं। एक शिक्षक समाज का निर्माता होता है, देश का निर्माता होता है। आज यहाँ पर हम सब शिक्षक देश के निर्माण के लिए, समाज के निर्माण के लिए, बच्चों के विकास के लिए एकत्रित हुए हैं। देखिए, मैं अध्यापक हूँ, मुझे गर्व है। अध्यापक राष्ट्रीय निर्माता है। उस निर्माताओं को साथ सहयोग देने के लिए मैं पूर्ण ऊर्जा के साथ जुझारू रूप से अध्यापकों के साथ खड़ी हूँ। अध्यापकों की मान के लिए, सम्मान के लिए। जब तक अध्यापक हैं तब तक ये धरती है। बड़े बड़े गुरु इस धरती ने दिए हैं, और विश्व गुरु की उपाधि पर मेरा हिंदुस्तान भी रहा है। और इस हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े गुरु हैं, उनमें से आज समाज में जितने भी गुरु हैं, उनके साथ सहयोग देने के लिए सरकार की जितनी भी नीतियाँ बनती हैं, रीतियाँ बनती हैं, कहीं ना कहीं उन नीतियों में कुछ अध्यापक का दम घुटता है। कुछ उनके हक और अधिकारों पर उनके न्याय नहीं मिल पाता है। तो उन अधिकारों के लिए, उनके न्याय के लिए मैं आज ललिता अध्यापक जीएसटी के माध्यम से महिलाओं अध्यापकों के साथ खड़ी हूँ। अभी तो जितने भी अध्यापक हैं, सबसे मैं ये अपील करती हूँ कि दिल्ली के अंदर महिला अध्यापकों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन जब जीएसटी को देखते हैं तो 1 या 2 महिला अध्यापक दिखती है। एक महिला अध्यापक नेता के रूप में मैं उनके साथ में हूँ। जहाँ कहीं भी उन्हें लगता है कि मैं इस पैनल में जिस भी पद्धति पर, जिस भी पद पर वो मुझे समझते हैं, उनकी छोटी बहन के रूप में, उनके दोस्त के रूप में, उनकी माँ के रूप में, उनके सहयोगी के रूप में उन्हें हर पूर्ण रूप से सहयोग दूंगी मैं। अभी आपने कहा कि महिलाओं की संख्या जो है कम देखने को मिलती है, जबकि अध्यापक बहुत है। जी, वजह क्या हो सकती है? वजह ये है कि महिलाएं इतनी सहजता से बाहर नहीं आती हैं। महिलाओं को इतना सहज भी नहीं होता कि घर बार छोड़कर वो दोहरी जिम्मेदारी के साथ होती हैं। वो समाज को देखें, अध्यापकों को देखें। दिल्ली में 1000+ विद्यालय हैं और 54,000+ जो हैं वो अध्यापक हैं। अब 54,000 अध्यापकों की जिम्मेदारी लेना उस महिला के लिए इतना सहज नहीं होता है। ये काम उनका होता है जो जुझारू होते हैं। कहते हैं हक बात की खातिर लड़ जाना, हक बात की खातिर मर जाना। ये काम जुनून कर सकता है, ये उम्र की बस की बात नहीं। जीएसटीए एक संस्था है, बाकायदा टीचर्स को लेकर के सारे काम करती रहती है। अब आपको क्या लगता है कि अभी और क्या क्या कार्य जो बाकी रह गए हैं जिन्हें पूरा करने की आप कोशिश करेंगे? देखिए, समय समय पर नीतियां बदलती हैं। कई ऐसी समस्या आती है जिन्हें अध्यापक सहज स्वीकार्य नहीं करता है। ऐसे में अपनी आवाज़ कौन उठाएगा? ऐसे में एक लीडर होता है जो सभी अध्यापकों की बात को ऊपर उठाए, जहाँ सरकार भी नीतियों में परिवर्तन कर सके। कई बार अध्यापकों की ऐसी जगह ड्यूटी लगाई जाती है, जैसे मैं आपको गिनवा दूँ कि BLO की ड्यूटी देते हैं, अभी वोटर कार्ड बनाने की ड्यूटी देते हैं, राशन बांटने की ड्यूटी होती है, और कई तमाम प्रकार की ड्यूटी। अध्यापक सिर्फ कक्षा में पढ़ाने के लिए होना चाहिए। अध्यापक का मान सम्मान और उसके मानसिक जो एक तैयारी होती है, जो विद्यालय में आता है तो वो सोचता है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। लेकिन सरकार की नीतियाँ कुछ इस प्रकार है कि तमाम प्रकार की ड्यूटी लगाती है, कभी ट्रैफिक में, कभी एयरपोर्ट में, और भी बहुत सारी ड्यूटीज़ होती है, सेंसस में ड्यूटी होती है। हर अध्यापक तैयार नहीं होता है। खास करके महिला अध्यापक जो है 40 साल के बाद कई सारी बीमारी से ग्रस्त हो जाती हैं, परिवार की दोहरी जिम्मेदारी के साथ वो नहीं कर पाती हैं। तो उनकी बात को उठाने के लिए एक महिला अध्यापक नेता का होना बहुत जरूरी है। उसके लिए मैं पूर्ण रूप से तैयार हूं और उन सभी का साथ देने के लिए तैयार हूं। जैसा वो चाहेंगे उनको मैं साथ में हूं उनके। जी मैम, ऑनलाइन क्लास को ज़्यादा ही बढ़ावा दे रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस कम होती है, जिससे बच्चे आजकल फ़ोन में ज़्यादातर गेम ही खेलते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, आप सब लोग अनभिज्ञ नहीं हैं कि पूरी धरती कोरोना काल के जो सफ़र में रही है, विद्यालयों में आना संभव नहीं था। मजबूरी थी, बाध्यता थी सभी की, हम ऑनलाइन क्लासेस लें, जबकि इसके लिए हम भी मेंटल प्रिपेयर नहीं थे, हमारी भी पद्धति नहीं थी, हमारी भी पैडागोजीज नहीं थी। हम सभी अध्यापकों ने सबने मिलकर इस लर्निंग को सीखा। ऑनलाइन क्लासेस पर किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। जूम पर ली क्लासेस, हमने स्काइप पर ली हमने क्लासेस, हमने गूगल मीट पर ली क्लासेस। तो आसान नहीं था। हाँ, क्योंकि हर चीज़ के सही और गलत 2 पहलू होते ही हैं। जहाँ बच्चे एक और जितना भी पढ़ ही पाए, पूर्ण प्रयास हम सब ने किया ही। लेकिन क्योंकि गैजेट है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो नहीं होनी चाहिए, अनावश्यक वस्तुएं भी बच्चे देख ही रहे हैं। उससे समाज, मुझे लगता है कि सही दिशा में नहीं जा रहा है। अशान्य अध्यापक के साथ साथ आज का भी सम्मेलन भी रखा गया है। जी जी जी। तो ये किस माध्यम से अपने आप को हाँ, ये अच्छा है। देखिए, अध्यापकों का एक परिपाटी में बांधो कि अध्यापक है, ये कक्षा में पढ़ा ही सकता है। तो मैं बता दूं, ऐसा नहीं है। अध्यापक नृतक भी हो सकता है, अध्यापक लेखक भी हो सकता है, अध्यापक कवि भी हो सकता है, अध्यापक में और भी बहुत से टैलेंट हो सकते हैं। नहीं, ऐसा कोई मनभेद और मतभेद नहीं है। देखिए, सरकार की नीति है, सरकार जाने इन बात को। लेकिन जब गेस्ट टीचर हमारे पास आता है तो कोई मनभेद नहीं, कोई मतभेद नहीं। अभी तो हम गेस्ट टीचर का और सम्मान करते हैं कि नए बच्चे आए, नई पद्धति के साथ आए, नई ऊर्जा के साथ आए और
बहुत अच्छा वो विद्यालयों में करते हैं। हम उन्हें जितना सहयोग हो सकता है उनको सहयोग भी करते हैं। वो और बात है कि अभी इतनी वैकेंसीज नहीं है, या जब भी होंगी तो वैकेंसीज निकलेंगी, ये सरकार की बात है। कोई मनभेद ऐसा नहीं है, सम्मान है उनका भी। बहुत सी वीडियो आती है जिसमें महिला अध्यापिका खास करके एग्रेसिव होकर बच्चों को इतना मार देती है कि उनको हॉस्पिटल तक एडमिट करना पड़ता है। ऐसे अध्यापकों को भी क्या करें? देखिए, दिल्ली में ऐसी अभी तक कोई घटना नहीं हुई है। दिल्ली से बात कहाँ पे आती है? दिल्ली के बाहर भी मुझे नहीं लगता कि महिला अध्यापक इतना बुरा व्यवहार करती हैं, ऐसा नहीं है। पिछली परिपाटी ये होती थी कि कभी आज मैं 50 साल पहले बात करूं, आप सब लोग भी पढ़े होंगे, तो हर अध्यापक के हाथ में डंडा होता था और हर परिवार में भी ऐसा ही होता था। अब परिपाटी बदली है, बच्चे हमसे बहुत एडवांस हो गए हैं, तो उनको सहज भाव से स्वीकार करके स्नेह भाव से हम सब लोग पढ़ाते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं। मैं डॉक्टर अवधेश तिवारी भावुक हूँ और मैं दिल्ली सरकार में राजनीति शास्त्र का व्याख्याता हूँ। साथ में जो है मतलब हमारा मुख्य उद्देश्य बच्चों का विकास, समाज का विकास और स्वयं अपना विकास है, क्योंकि हम भी सामाजिक प्राणी हैं, टीचर समाज से अलग तो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो है संपूर्ण विकास उद्देश्य है। जो समाज का विकास होगा तो देश का विकास होगा। हम एक छोटी इकाई को लेकर के चलते हैं। हमारे यहाँ जैसे प्राइमरी के बच्चे आते हैं, नर्सरी के बच्चे आते हैं, तो वहीं से उनकी नींव मजबूत करनी शुरू कर दी जाती है और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वैसे वैसे उनका विकास होता जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि हमारे बीच से ही बहुत से विधायक, बहुत से सांसद, नेता, अभिनेता सब हमारे यहाँ से ही जो है मतलब निकलते हैं। सर, एक सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि एक समय था जब अध्यापक को ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया जाता था, लेकिन आज की डेट में जब देखते हैं तो स्कूलों में भी जो है ना झगड़ा हो जाता है। अगर किसी बच्चे को कुछ कह दिया तो उसके माँ बाप लड़ने के लिए आ जाता है। उनको आप किस तरीके से फिर समझा पाते हो? इसके लिए सबसे मुख्य चीज़ है कि जो है शिक्षा की कमी। बहुत कम गार्जियन ऐसे हैं, बहुत कम अभिभावक ऐसे हैं जो कि लड़ने आते हैं, वो भी गिनतियों में गिने जा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बच्चे होते हैं। और आपको पता है ये केवल विद्यालय में ही नहीं है, समाज में ही है, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है। हर तरफ राजनीतिक अस्थिरता है, राजनीति सब चीज़ में घुसी हुई है। तो नतीजा क्या होता है कि सहन शक्ति की कमी हो रही है, वो चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। तो उनको जो है हम अपनी बातों से, अपने विचारों से समझा बुझा करके शांत कर देते हैं। अभी आपने बात की बच्चों का विकास, श्रम का विकास जी। आज के टाइम पे देखने को मिल रहा है कि मिड डे के मील के नाम पे अपना विकास कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। नहीं, वो तो कुछ लोग, अब आपको हमने बताया ना कि जैसे जब हम जो है दाल लेते हैं तो दाल में नमक होता है, अगर नमक ज़्यादा डाल देंगे तो फिर दाल खराब हो जाएगी। वही स्थिति यहाँ पर है। दाल में नमक चल जाए लेकिन ज़्यादातर नमक में दाल दिखाई नहीं, वही बात है ना, वही तो हम बता रहे हैं कि ये समाज में जो है परिवर्तन हो रहा है, और जब परिवर्तन होता है तो उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी आती हैं, कुछ बुराइयाँ भी आती हैं। तो हम बुराइयों को जो है छोड़ करके हमें केवल अच्छाइयों को स्वीकार करना है, और हमारा उद्देश्य हमारे बच्चों का विकास है, समाज का विकास है, देश का विकास है। सर, देखा जाए तो अब शिक्षा नाम थोड़ा कम हो रहा है और देश में लगातार निजीकरण हो रहा है शिक्षा का, स्कूलों में। तो इसमें सरकारी टीचर हैं। देखिए, हम सब सरकार के एक हिस्से हैं, और वास्तव में जो है मतलब सही ढंग से देखा जाए तो हम जो है मतलब स्थायी परमानेंट कार्यपालिका हैं। हम नियम नहीं बनाते हैं, हम नियमों का केवल जो है पालन करते हैं। तो नियम बनाने वाले राजनीतिज्ञ लोग हैं, तो ये उनको विचार करना है। शिक्षकों को सरकारी मतलब ठेके पर उनको कर दिया, हाँ, किया जा रहा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। इसके लिए जो है हमारी संस्था आवाज़ भी उठा रही है, लेकिन जो है मतलब कोई भी चीज़ जब हमारे ऊपर खुद ही तलवार लटकी रहेगी कि हम आज हैं कल नहीं है, जैसे गेस्ट शिक्षक होते हैं, इस तरीके के होते हैं, तो फिर काम कैसे किया जा सकता है? तो मेरा सरकार को सुझाव है कि परमानेंट नियुक्तियाँ होनी चाहिए, और जो है मतलब नौकरियों का सृजन होना चाहिए। अगर युवाओं को नौकरी मिलेगी, युवाओं को काम मिलेगा, तो निश्चित रूप में उनका जो है विकास, उनका देश के साथ विकास होगा। निजीकरण रुकना चाहिए, बिल्कुल निजीकरण रुकना चाहिए। हम इसके जो है मतलब पक्ष में हैं। तो होल नेशन विल चेंज, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी आएगी तो मुश्किल हो जाएगी। कोई भी टीचर कहीं चाहे क्लासरूम में हो, चाहे पब्लिक मीटिंग में हो, चाहे अपने सामाजिक फ्रेंड में हो, पॉजिटिविटी मस्ट बी। अगर ये कॉन्सेप्ट माइंड में रहेगा तो कभी गुस्सा नहीं आएगा, कूल रहेगा, और ही विल सॉल्व एवरी प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी एंड कम्युनिटी। सर, जीएसटी टीचर हित में किस प्रकार से क्या क्या कार्य करता है? ये टीचर्स के जैसे सर्विस कंडीशंस हैं, समझे, और पे ग्रेड वगैरह की जो लड़ाई होती थी, अब तो खैर 7 पे कमीशन से बहुत अच्छे हो गए हैं, लेकिन उससे पहले हमारे 3-3 महीने 4-4 महीने की हड़तालें चली हैं फॉर रिवीजन ऑफ पे स्केल एंड रिवीजन ऑफ सर्विस कंडीशन ऑफ द टीचर। टीचर्स की और क्या क्या समस्याएं हैं जिनके लिए जीएसटी काम करता है? जैसे टीचर्स के लिए समस्या ये है कि टाइमली रिटायरमेंट के टाइम उसको पैसा मिल जाए। जैसे मैं जब इलेक्टेड कमेटी का मेंबर था इसी डिस्ट्रिक्ट का,
तो मैंने ये कह रखा था हर अधिकारी को कि जो भी रिटायर हो काइंडली सबमिट द लिस्ट, 2 हों 10 हों 20 हों 15 हो, 31 तारीख को सब बैठेंगे और सबके हाथ में चेक होने चाहिए। प्रिंसिपल शुड बी इन्वाइटेड। प्रिंसिपल को देके हम एक गले में उसका हाथ डाल देंगे, सामने वाला रिटायर होगा उसको हाथ डाल देंगे और उसको ऑनर मिल जाएगा, उसको टाइमली पेमेंट हो जाएगी। तो यानी 5 साल 1998 से लेकर 2004 तक में रहा, कभी भी डिले नहीं हुई किसी रिटायर्ड कर्मचारी की चेक वगैरह मिलने में। इस तरीके से आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी जीएसटी की टीचर्स को लेकर? टीचर्स को लेकर आगे आने वाली यह है कि टीचर्स का मूवमेंट कितना मजबूत बनाया जाए। टीचर जिसके अंदर ना कास्टिज्म हो, ना रिलीजन हो, ना और किसी प्रकार की कंजर्वेटिव माइंड हो, समझे। जब जाति से ऊपर उठ जाएंगे, कौम से ऊपर उठ, धर्म से ऊपर उठ जाएंगे तो फॉर टीचर कम्युनिटी, और जब ये सोच आ जाएगी तो संगठन अपने आप आगे काम करेगा। तो आज हमारे समाज के अंदर यही एक समस्या है कि हम सब कहते हैं लेकिन इन चीज़ों से ऊपर नहीं उठते। तो इट इज़ द मॉरल ड्यूटी ऑफ टीचर कम्युनिटी, समझे, टू रिमूव दिस ऑल इविल्स इन द अमंग द सोसाइटी एंड कम्युनिटी। सर इस समय टीचर्स की भर्तियाँ तो हो नहीं रही है, लेकिन गेस्ट टीचर्स भी रखे जा रहे हैं, तो गेस्ट टीचर और टीचर्स के अंदर जो मनभेद और मतभेद बना हुआ है वो कैसे दूर होगा? आपने बहुत बढ़िया सवाल उठाया है। पहली बात तो पहले ये था कि जो पहले परमानेंट होता था उसका तुम टेम्परेरी हो, तो कोई पूछता था लैब में तो कहता तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं मालूम है। हमने कोशिश की है उसको डाइल्यूट करने की कि वी आर बिग ब्रदर बट वी आर नॉट, समझे। दूसरा जो हमारा छोटा नहीं है वो हमारे बराबर ही है। गेस्ट टीचर में सही प्रकार के टीचर हैं। एक रिटायर होने वाला गेस्ट टीचर कहलाता है, जो रिटायर जैसे सपोज मिस्टर एक्स पर्सनैलिटी है, रिटायर हो गए, इनके भर्ती करेंगे, ये भी गेस्ट टीचर होंगे। एक हो गए बाहर से आ रहे हैं नए तरह से, वो भी गेस्ट टीचर बनते हैं, समझे। तो ये बीच में जो वो है कमियां हैं, अंडरस्टैंडिंग है कि वो जूनियर है मैं सीनियर हूँ, दिस शुड बी रिमूव अमंग द टीचर फ्रॉम परमानेंट बिग ब्रदर को भी और जो नया आ रहा है उसकी भी, जिससे कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट के अंदर बैठ के काम करेगा, कभी क्लैश नहीं हो। मैं स्टाफ से मैं जाता हूँ जब तो देखता हूँ कोई सवाल पूछते हैं, मान लो एक खड़े होकर, मैं जब इलेक्शन कैंपेन में चलता हूँ ना तो क्वेश्चन पूछते हैं लोग, कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, पूछने वालों को दाद देनी चाहिए। क्वेश्चन पूछना ही हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी है, टू डेवलप दिस हैबिट अमंग द सोसाइटी एंड कम्युनिटी एंड टीचर आल्सो, टू रेज द क्वेश्चन बिफोर अथॉरिटी। चाहे मैं भी चुना हूँ तो मेरे से ही पूछो, केजरीवाल जी हैं उनसे भी पूछो, मोदी जी हैं उनसे भी पूछो। अगर ये पूछना छोड़ देंगे तो मैं भी डल हो जाऊंगा और भी डल। सर सवाल पूछने के ऊपर मेरे को एक सवाल और बनता है कि जिस तरीके से कभी भी कोई भी राजनीतिक पार्टी को सवाल करना खड़ा करता है तो उसको आज की डेट में विरोधी बहुत प्रताड़ित किया, राष्ट्र विरोधी दे देते हैं। ये राष्ट्र विरोधी धारा 126 जो है ना, दिस इज द ओल्ड टाइम अंग्रेजों की थी। आई डिमांड टू ऑल द सेक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी अक्रॉस द पॉलिटिकल, समझे, कि भैया इसको राजद्रोह के छोड़ो, उसकी सोचो तो सही क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ये नहीं कि मेरे हित में है तो मैं उसका जवाब दूँ और मेरे खिलाफ जा रहा तो मैं कहूँ तो राजद्रोही हो गया। तो ये हैबिट गलत है, सरकार को भी थोड़ा इसमें चलना चाहिए और हम लोग तो कम से कम उसका विरोध करते हैं। और ये इसके लिए बिल्कुल आपने क्वेश्चन सही उठाया है। वी शैल पुट दिस एजेंडा बिफोर द टीचर कम्युनिटी आल्सो, कि राजद्रोह का जो है धारा डैमलिश किया जाए, एबोलिश की जाए। थैंक यू। मेरा नाम कुसुमलता सिंह है, मैं सोशल साइंस की अध्यापिका हूँ। अभी मैं फ़िलहाल राजनगर पार्ट 2 में पोस्टेड हूँ। अभी आपने बताया कि आप सोशल साइंस की टीचर हैं, तो सोशल साइंस राजनीति शास्त्र कहा जाता है जिसे कहते हैं। राजनीति में इस तरीके की उथल पुथल चल रही है इस समय, जो टीचर्स को लेकर के भी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर मेरा जहाँ तक मानना है कि शिक्षा को राजनीति से अलग रखना चाहिए। बाकी बदलाव तो समय समय समाज परिवर्तनशील रहा है और समय के साथ हमें बदलाव करते रहना चाहिए शिक्षा में भी। लेकिन शिक्षा के नाम पे ही राजनीति कुछ ज़्यादा हो रही है आज के टाइम में। सरकारी स्कूल ख़त्म किए जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या मानना आपका? हाँ, ये बात तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम सरकारी स्कूल के अध्यापक हैं और मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं है। और आजकल देख रही हूँ कि फैसिलिटी भी स्कूल में काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। काम करते हुए एक नयापन के साथ काम कर रहे हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कई बार देखने को मिलता है कि कुछ अध्यापक एग्रेसिव हो गए, घर का गुस्सा बच्चों को उतार देते हैं, उन लोगों को क्या? नहीं, मैं नहीं मानती सर, क्योंकि
वो बच्चे हैं हमारे घर से भी ज़्यादा प्यारे बच्चे हैं। कुछ वीडियोस ऐसी वायरल हुई है कि बच्चों को बहुत पीटा जा रहा है और टीचर जो है बुरी तरीके से मार रहा है। सर नहीं, मैंने अपने लाइफ में ऐसा नहीं देखा है। और जहाँ तक मैं अपना बताऊँ कि कभी ऐसी भावना ही नहीं। बच्चे प्यारे प्यारे हैं, बच्चे तो बच्चे हैं, शरारत बच्चे नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे। GSTA के माध्यम से आप जो एसोसिएशन को इकट्ठा एकजुट करने की जो बात कर रहे हैं, आगे की रणनीति क्या है? GSTA में मैं ललिता मैम को सपोर्ट करना चाहूँगी। जहाँ अध्यापकों में महिला अध्यापक की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो हमारे बीच एक महिला अध्यापक रहे तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। और हम अपनी समस्याएं, जो महिला टीचर की जो समस्याएं हैं, उन तक हम आराम से पहुंचा सकते हैं। और बहुत ही एक्टिव और बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं वो। मैं यास्मीन सुल्ताना, फिज़िकल एजुकेशन टीचर, GSKV नंबर 2 C ब्लॉक के बिहार। जिस तरीके से अभी आपने बताया कि फिजिकल एजुकेशन देते हैं बच्चों के लिए, तो फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें आप शामिल करते हैं ताकि बच्चे हष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त रहें? सबसे पहली बात तो है फिज़िकली फिटनेस बच्चों की होनी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ उनका समाज में भी एक अच्छा सोच और उनकी जो योगदान है, सहयोग है, नैतिकता है, वो सब भी उसके साथ साथ होती है। तो ये फिज़िकल एजुकेशन की वो है। अगर कोई बच्चा कमज़ोर होता है तो आपको क्या लगता है कि उस पर क्या क्या ध्यान दिया जाना चाहिए और आप उस पर कैसे ध्यान देते हैं ताकि वो बच्चा जो है आगे बढ़े, पढ़ाई लिखाई में भी तेज हो और शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी तंदुरुस्त हो? सबसे पहली बात तो है कि उसको मेंटली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब मेंटली सपोर्ट होगा तो वो खुद ब खुद ही बच्चा आगे बढ़ेगा। हो सकता है उसकी कुछ प्रॉब्लम्स रही हों, तो उन प्रॉब्लम्स को पहले सॉर्ट आउट करना और उसके बाद फिर कुछ उसको आर्थिक मदद की भी ज़रूरत है तो वो भी करेंगे। और साथ ही साथ उसकी फिटनेस पर तो ध्यान देना ही है हमें, जिससे कि वो आगे बढ़ सके। हाँ, तो आर्थिक मदद कैसे कर पाते हैं, कैसे जज करते हैं कि किसी को आर्थिक मदद नहीं, वो तो बच्चे के से बड़े प्यार से पूछा जाता है। हो सकता है उसके साथ बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम रही हो जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो आगे बढ़ेगा। फिर अगर हम कुछ थोड़ा सा भी इसको सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर। वैसे तो दिल्ली गवर्नमेंट नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कर रही है। हमारी दिल्ली गवर्नमेंट इतना ज़्यादा बच्चों के लिए कर रही है कि मैंने कभी अब तक इतना नहीं देखा था जितना ज़्यादा वो हर चीज़ में, हर फील्ड में कर रही है। एसोसिएशन के माध्यम से क्या कहना चाहिए? एसोसिएशन के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि GSTA में जो हमें चाहिए एक जुझारू और एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार नेता चाहिए। जो हमारे सभी इतने ज़्यादा अध्यापक हैं, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको कोई नहीं देखता है, उठाता नहीं है। तो हम चाहेंगे कि ललिता जी वो आगे बढ़कर हमारी आवाज़ को उठाएंगी और वो वास्तव में कर दिखाती हैं। अभी तक भी जितना भी वो उन्होंने कुछ किया है समाज के लिए, उसमें अपना बिल्कुल पूरा योगदान दिया है। तो आगे भी वो हमें उनसे उम्मीद है कि वो ज़रूर महिलाओं की आवाज़ उठाएंगी। विशेष रूप से जो गेस्ट टीचर्स होते हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत सारी। ये कहा वो भी डरते हैं कि हम तो गेस्ट टीचर हैं, कुछ कह ही नहीं पाएंगे या कुछ भी। तो गवर्नमेंट परमानेंट टीचर्स भी, और वो भी जैसे कि होता है कि छुट्टियों में CCL नहीं मिल पाती या हमारी प्रॉब्लम्स हैं और हमें छुट्टी नहीं दी जाती है। बहुत सारी फैमिलीज के साथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। उन सब की आवाज़ हमारी एक बहुत ललिता जी बनकर उभरेंगी और मैं चाहूँगी सभी उनको सपोर्ट करें। हिंदी टीचिंग मिशन बुनियाद पर आपको अवार्ड मिला? अवार्ड स्कूल लेवल पे मैं SKV विश्वास नगर हिंदी TGT स्टार्ट होने दो। अच्छा, मैम अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। मैं रचना गुप्ता, हिंदी TGT SKV विश्वास नगर स्कूल से। आज का जो टीचिंग का माहौल चल रहा है, शिक्षा का जो माहौल चल रहा है, शिक्षा पर राजनीति हावी दिखाई दे रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? शिक्षा में राजनीति इस तरह से कह सकते हैं कि बच्चों पर भी दबाव है और टीचर पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हर राजनीति जो मेंबर है अपनी राजनीति दिखाने के लिए हर नई चीज़ को लेकर आ रहा है और एक्सपेरिमेंट कर रहा है टीचर्स के ऊपर। कहीं भी विदेशों में जाओ, कहीं भी लेकर के जाओ, मतलब वो ये नहीं देख रहे कि एक चीज़ इम्प्लीमेंट करने के बाद उसका असर देख पाएँ, दूसरी चीज़ तुरंत आ जाती है हमारे पास। और वो प्रेशराइज इतना टीचर हो रहा है कि जो असल में बच्चों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। अगर इस तरीके की सिचुएशन बनी रहेगी तो फिर आने वाले भविष्य का क्या होगा?
शिक्षा से अछूते रह जाएंगे बच्चे और शायद इस राजनीतिक माहौल में राजनेता ही बनते चले जाएंगे। बच्चों पर भी उसका असर पड़ता दिखाई दे रहा है। अगर बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो कहते हैं जब तक शिक्षित नहीं होता तो देश भी विकसित नहीं होता। हाँ। अगर शिक्षित ही नहीं होंगे बच्चे तो विकसित कैसे होगा देश? और आखिर ये जो मामला है ये किस ओर जाकर के खत्म होगा? जब अशिक्षित होगा तो हमारा देश गर्त की ओर चलता जाएगा और कोई भी विचार बच्चों के जो होंगे वो सिर्फ अपने तक सीमित रह जाएंगे। ना वो देश का सोचेगा, ना समाज की भलाई का सोचेगा, सिर्फ वो अपना ही अपना सोचता रहेगा। अभी मौजूदा स्थिति जो प्राइवेटाइजेशन को लेकर के चल रही है शिक्षा के माध्यम में खास तौर पर, इसको आप कैसे देखते हैं? प्राइवेटाइजेशन से मतलब आप क्या कहना सरकारी चाहते स्कूल कम हो रहे हैं, प्राइवेट को बढ़ावा दिया जा रहा है, शिक्षा महंगी होती जा रही है जो कि सस्ती होनी चाहिए थी। हैं? नहीं, लेकिन आम सरकार जनता तक वो पहुंच ही नहीं पा रही है जिनकी ज़रूरत है। लेकिन सरकार के हिसाब से तो प्राइवेट स्कूलों से बच्चे आ रहे हैं और सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं।